ये हाँ गाय, जी, क्या बन रहा है? ये गाय की चाम है। गाय की? हाँ, वो इतनी जो बड़ी? जो जो करते हैं बड़ी ईद पे, वेड़े की, अच्छा। अच्छा। वेड़ा, वेड़े की ओ। चाम। इसको दही लगा के, मसाला लगा के रखूँगी, हाँ, इसको पकाऊंगी। फिर खुद ही खाएंगी? गोश्त खा खा के ना कभी इतना दिल उकता जाता है कि होता है कि दाल बनाएं, सब्ज़ी बनाएं कुछ। तो हमने सोचा आज बैंगन आलू बनाते हैं। ये मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक पीस के रखा हुआ है ग्राइंडर में। कलौंजी, मस्टर्ड सीड, ज़ीरा और राई दाना ये डाल दिया तेल में। और ये थोड़े से ड्राई मसालास हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? खैर वाफियत से होंगे हमारी दुआओं से, हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। और वो पिसा हुआ मसाला चला गया उसमें, ड्राई मसाला में पाउडर धनिया था और ज़ीरा पिसा हुआ था, थोड़ी सी हल्दी थी और टमाटर वगैरह का जो मसाला है ना उसमें मैंने वो भी डाली थी 3 हरी मिर्च भी। तो इसलिए मैंने ड्राई मसालास में बहुत कम वो डाली है मिर्ची, क्योंकि वैसे भी नहीं खाते हैं। और ये जी, ये कोई कहवा वगैरह नहीं है, चाय नहीं है, ये है जी लौंग का कहवा। ये इतना इफ़ेक्टिव होता है आपके दांतों की पेन के लिए, या दांत कुछ सेंसिटिव फील हो रहे हों या कुछ भी। तो ये इसकी आपने बना के गॉगल्स करने हैं, कुलियाँ करनी है, तो बड़ी अच्छे से ना आपको सुकून दे देती है ये चीज़। बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है पेन में भी। तवा मैंने गरम किया, ये मैंने रखी है जी, फिट करिए इसके ऊपर। इसकी पोजीशन देखिए अभी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल पानी हो जाती है ये देखें पानी होना शुरू हो गई। तो देखें बिल्कुल पानी हो गई है ये। और यहाँ इस स्टेज पे तवा बंद कर देंगे, चूल्हा मतलब बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद ये हाथों से ही पाउडर सा बन जाता है, नहीं तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। धुआंधार किस्म का वो हो रहा है तवे से। और मसाला भी तकरीबन भुन गया, घी तेल थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अब यहाँ फिर चले जाएंगे बैंगन और आलू भी साथ ही डाल देंगे। तो ये एक सिंपल सा होममेड खाना, बिल्कुल ही लाइट सा अच्छा सा फील होता है, स्पेशली गर्मियों में भी। चले के जी, साथ में आलू भी चले जाएंगे। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था मैंने, ये अपनी ही स्टीम में हो गए थे, बिल्कुल एक ड्रॉप पानी भी नहीं डाला था इसमें। ये बंद कर दिया ना, तो अभी थोड़ी देर में इसकी स्टीम हो जाएगी। और ये देखें, ये तवा बंद करने के बाद, चूल्हा बंद करने के बाद, नहीं ये अभी मुझे ना थोड़ा सा वो लग रहा है ड्राई। ये देखें ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम से उतर जाना चाहिए। तो इसको एक दफ़ा फिर से गर्म करेंगे। और उसके बाद ये देखिए मैंने कर दिया था, ये देखिए अब आराम से हाथों से वो हो रहा है, क्रिस्टल से हल्के हल्के रह जाते हैं। अगर किसी को वो भी नहीं चाहिए तो फिर ग्राइंडर में कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हाथ से ही हो जाता है, पाउडर सा बन जाता है। यहाँ ऑमलेट बन रहा था जी, एक बड़ी भी ऑमलेट बना रही हैं और रोटी बना रही हैं साथ में खाने के लिए अपने। और हमारा साथ साथ ऐसे ही काम चल रहा होता है, बस 10 काम साथ भी चल रहे होते हैं। और वाकई ऐसा भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप बस खड़े हो एक ही काम के लिए। ये देखें, ये मैंने इसको कर लिया इस तरह से, और मैं इसे फॉइल में कर दूँगी। और वो जो कहवा बनाया था ना, उसमें थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा बिल्कुल। और उसके बाद आप इसकी कुलियाँ कर लें। किसी ने अगर कोई दांत निकलवा के आया हो, ब्लीडिंग हो रही हो, पेन हो रही हो, सेंसिटिव हो आपके टीथ, तो ये बहुत ही आपको रिलीफ़ देगा, सुकून देगा। करके देखिए, ट्राई करके देखिए इसको। लौंग और फिटकरी कुछ भी नहीं है, और ख़ाली लौंग भी करें तो होगा। ये आलू जो है ना, अभी थोड़ी सी कसर है, तो अभी थोड़ा इसे और कर लेते हैं। और अब इस स्टेज पे ये हो चुके हुए हैं, इसमें धनिया वगैरह डाल देंगे और जी ये डन डना डन।
आप बताएं जी, बकरा ईद की तो आसार अभी तक भी हैं, जैसे कि मैंने भी अभी शुरू में दिखाया था आपको। तो मैं इतनी गोश्त मीट लवर नहीं हूँ। बड़ी घबराहट होती है मुझे, 2 से 3 दिन रोज़ाना मुसलसल खाना पड़ जाए तो मुश्किल लगता है, लेकिन कभी कभी बाय फोर्स खिलाया जाता है। और ये देखें, उफ, आज जो हम लोग खाएंगे वो मटन चॉप हैं, मटन चॉप्स। और ये है जी बीफ चॉप, गाय की। ओ, देखा आपने कितना बड़ा सारा ये पीस है। ओ, 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 ओ। और यहाँ ग्रोसरी थोड़ी सी मंगवाई थी, अंडे वगैरह ख़त्म हो रहे थे। और हमारी चाय के लिए केक रस, ब्रेड एंड बटर, तो इसको भी समेट लेंगे। मल्टीग्रेन ब्रेड अच्छी होती है ये, मुझे यही पसंद है। ब्राउन ब्रेड है या मल्टीग्रेन वाइट ब्रेड खाना मैंने बिल्कुल छोड़ दी हुई है, क्योंकि वैसे होती तो शुगर इसमें भी है। हर चीज़ में तो कहते हैं शुगर होती है, शुगर मुझे शुगर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं खुद ही परहेज़ करती हूँ इन चीज़ों से, ताकि अपने आप को थोड़ा सेट रखा जाए, फिट रखा जाए। बूंदू खान की चीज़ें आजकल बहुत अच्छी चल रही हैं। और डिश आउट कर रहे हैं जी, खाने के लिए हमारा रेडी हो रहा है, डिनर टाइम हो गया। तो रोटियां भी बन रही हैं यहाँ पे, और सालन डिश आउट कर दिया गया। और मैं आपको दिखाती हूँ वो मटन चॉप्स। ये बिल्कुल ड्राई सी होती हैं, बिल्कुल खुश सी, केचप से चटनी से खा सकते हैं। और यहाँ डिनर रेडी है, बस यही छोटा सा रंग था। चलती हूँ, दुआ में याद रखिए, अल्लाह ने के बाद।